नमस्कार, मैं अमित कुमार आर्या। इस मेरे चैनल में स्वागत है आपका। इंडियन अमित आर्या चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे आजमबाद ग्राम सभा में कितना खर्च होता है सिर्फ गांव का चुनाव। एक गांव में जो प्रधान का चुनाव होता है, जो गांव का मुखिया होता है, उसका कितना खर्च आता है। एक छोटे से गांव का मैंने उदाहरण दिया था। तो बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं विधायक एमएलए का, उनकी बात ही छोड़िए, वो करोड़ों अरबों रुपये में जाता है। बाकी मेरा कहना ये है, चाहे बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, फर्क ये नहीं पड़ता है, क्योंकि वोटर तो वही होता है, एक आम नागरिक। वो अपना बड़ा चुनाव में कोई फायदा नुकसान बस हर कोई अपना देखता है। वोटर को भी देखना चाहिए। और ये जो ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है, सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। कौन सी किस गांव में कितनी सीटें हैं, कौन सी सीटें होगी, कितनी जनसंख्या है, उसी के बेसिस पर सीटें होगी। इसमें प्रशासन ने क्लियर कर रखी है। कुछ मैटर कोर्ट में भी गया था, जब हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया था। तो कुल मिला जुला के इतना प्रेशर, इतना एनर्जी जो प्रत्याशी उतनी क्यों लुटाते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि मैं अपने ग्रामवासियों को ये संदेशा दे सकूं कि आप देखिए कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए अच्छा है। मतलब ये नहीं कि कौन क्या है, कैसा है। ये मोटी 3-4 बातों का आपको ध्यान देना ही होगा। नहीं तो आप 5 साल तक फिर कहते फिरते रहेंगे कि कोई भी प्रत्याशी या कोई प्रधान, मेरा प्रधान कुछ काम नहीं करता है। आप पहली बार देखिए, पहला हो कि नेचर का सही हो, व्यवहार का सही हो, उसके अंदर थोड़ी उस तरह का एक प्रवृत्ति न हो, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, या बातों बातों पे कोई चीज़ करने वाला, पक्षपात करने वाला एकदम बिल्कुल ना हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपके लिए भी नहीं होगा, गांव के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि गांव में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो उसका सॉर्ट आउट करने के लिए प्रधान होता है। अब वो पक्षपात करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा आपको। फिर वही पुलिस, थाना प्रदारी सब मैटर होता है। कुछ तो होना चाहिए इस तरह, और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। और पढ़े लिखे होने का मतलब ये होगा कि पढ़ा लिखा होगा तो वो समझेगा। हालांकि कुछ पढ़े लिखे भी लोग इस तरह काम करते हैं, मगर ज़्यादातर वो नहीं करेंगे। और ऐसे आदमी चुनिए जो गांव में बहुत अच्छा हो, उसका इमेज अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसका समाज को लेकर चलने का जो एक तरीका हो, समाज को लेकर चले, हर वर्ग को साथ लेकर चले, मिला के लेकर चले, ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पैसे लेके वोट ना दीजिए, क्योंकि पैसे लेके वोट देंगे तो पछताएंगे आप। पर्स में लिख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि कोई भी काम नहीं करेगा। आप भी कोई बिजनेस करते हैं, आप भी कोई दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो ऐसी बात प्रॉफिट के लिए करते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आप प्रॉफिट न करना चाहें। हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रधान जब इतना पैसे खर्च करेगा, दारू शराब गांजा जो भी पिएगा, ये तो नुकसान आपका ही होगा। आपके चरित्र के साथ खेलेगा। आपको नागरिक होने में ही एक, आपको खुद नहीं पता कि हम नागरिक हैं कि नहीं। आपको बस वो चीज़ समझेगा जिससे कि बिजनेस करेगा आपसे, बिजनेस। आपको लोकतंत्र होने का मतलब नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र का मतलब है कि आप जिसको चाहें उसको अपना मुखिया बना सकते हैं। आप एक देश के नागरिक हैं, आपसे ही सारी चीज़ें बनती है। नागरिक से ही देश बनता है, देश से नागरिक नहीं बनता, क्योंकि नागरिक से ही देश बनता है। नागरिक है तो देश है, नागरिक नहीं तो देश नहीं है। आपको सोचना है इस चीज़ को। आपको सोचना है कि वो हमारे लिए 5 साल तक सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको 5 साल तक वो आपको केयर करेगा, ध्यान देगा, हर बातों में, हर मुसीबत में साथ देगा या नहीं देगा, ये देखने वाला बड़ा। आप ऐसे ना चुनिए कि वो बहुत अच्छा है तो मेरा पार्टी। हर एंगल से देखिए, हर तरह से देखिए कि वो सही फिट है या ना है। ये मत देखिए कि वो बुरा है। आपसे एक चीज़ मत देखिए कि आपसे उससे नहीं बनती है। आप बस ये देखिए कि उससे कितना आपको और लोगों के अपना लाभ के लिए, किसी का मतलब इस अपने लाभ के लिए
गलत निर्णय न लीजिए, क्योंकि हर चीज़ पहलू से देखिए, हर एक तरह से देखिए। हर आदमी में बुराई अच्छाई होती है, बट उसमें कुछ अच्छाई भी तो देखिए कि है क्या कोई चीज़। और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई करने वाला, न्याय देने वाला तो होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने हर बार नोटिस की है, गांव में भी होती बातें हैं कि ये नहीं किया है, वो नहीं किया, इतना योजनाएं आती हैं तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। देखो, देश के किसी भी दूर दराज गांव में चल जाए, देश के हर लोगों का अगर जब तक उनके पास नज़रिया बदलेंगे नहीं, सरकारें, गवर्नमेंट क्या योजना ला रही है, सरकारें क्या योजना लागू की हैं, अपने ब्लॉक पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आ रहा है, इसके बारे में आपको भी पता करने का फ़र्ज है। हमेशा हर चीज़ प्रधान ही नहीं कर सकता, या रोजगार सेवक जो होता है गांव में, वो भी नहीं कर सकता। आप भी जागरूक होइए, आप भी उस चीज़ को देखिए, मॉनिटर कीजिए, समझिए, तब तो आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा और सबको लाभ मिलेगा। मगर आप एक आदमी पे पूरा सोचे बैठे हैं, चलो ठीक है फलाना आएगा, ढिमका आएगा, हमको बताएगा योजनाएं जो आती हैं, तो आप गलत में हैं। आप जवाब मांगिए, जवाब आप मांगते हैं जिस भी दुनिया के किसी भी राजनीति, देखिए प्रधानी भी राजनीति होती है, बड़े लेवल से हो या छोटे लेवल, राजनीति तो राजनीति होती है। जब तक जवाबदेही ना हो, आप जब से उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप नागरिक हैं। आप डर के चुप हो जाएंगे तो गलत है। चुनाव करते हुए अब डर जाते हैं कि हम चुनाव किसको करें, इसको ना करेंगे वो आगे साल ये करेगा। अगर डर गए, ये माहौल भी होता है गांव में, हमारे गांव में तो ऐसा भी हुआ है कि लोग पानी तक ना देते हैं, ट्यूबवेल का पानी हो, कि उन्हें इतने वोट नहीं दिया है। ये इस तरह के सोच रखने वाले लोगों के प्रति आप लोग का जो व्यवहार है, ये आगे चल के पीढ़ी को मतलब क्या रास्ता देगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप छोटी चीज़ों से ही बड़ा चीज़ बनता है। अगर हमको हमारे आगे आने वाले पूर्वज, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, उनको हम क्या देंगे, उनको ऐसी माहौल दीजिए, ऐसा वो दीजिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ अच्छा दिए। बहुत बार हमारे भी आता रहा है, मैं भी अपने दादाजी जी से सुना था